डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा कि अगर इसको 8 घंटे पहले लाया होता तो ये कंडीशन नहीं होती। अभी क्या कंडीशन है? अभी उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। और रात 9 बजे से लेके उन्होंने सुबह के 5 बजे तक ऊपर नीचे हमें कराया। जहाँ पर उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है, बताया जा रहा है कि वो 99% डेड है, वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, बल्कि इनके 8 से 9 घंटे जाया कर दिए गए हैं। और सुबह के 5 बज गए और फिर उन्होंने डिस्चार्ज लिखा कि हमारे पास कोई वेंटिलेटर नहीं है, आप इसको कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल। 22 साल लड़का जो है उसमें जख्मी हो जाता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पर कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, बल्कि इनके फैमिली को वहाँ पर डॉक्टर्स को जगाना पड़ता है। और तुम होशियार कर, जबकि नाइट ड्यूटी होती है तिमन पजे तक होशियार रोजन। इट वाज अ केस ऑफ ट्रॉमा। एक्सरे वाले गए तिम पे होशियार कर, सीटी स्कैन गए तिम पे होशियार। ये तत 8 घंटों से डैमेज गई ना अमिस, हम अगर 1 करोड़ भी लगाएंगे ना हमारा भाई नहीं बचेगा। गवर्नमेंट से कि हमारे साथ ऐसा हुआ, आज के बाद किसी भी गरीब के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं है। इस कंडीशन में हमारा पेशेंट पकड़ा, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। वहाँ पे एक डॉक्टर था, उन्होंने बोला अगर आपके पास पॉलिटिकल सपोर्ट है तो आपको मिल सकता है। हमारे पास कहाँ से पॉलिटिकल सपोर्ट? सराय के जो पुलिस स्टेशन है उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, उनकी वजह से फिर हम जल्दी वहाँ से रेफर हो गए। हमने उनसे भीख मांगी कि हमें वेंटिलेटर अवेलेबल कीजिए, तो उन्होंने कहा हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ पूछना है, हम यहाँ के पेशेंट को बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। अगर ऐसे ही 10 केस ट्रॉमा के आएंगे वो कहाँ जाएंगे? ये उस केस मोन बॉय आओ एमिस गो एक्सीडेंट, एमिस मिलियो वेंटिलेटर। अगर 10 एक्सीडेंट गई तिम कोत गसन। इट वाज अ केस ऑफ ट्रॉमा। ट्रॉमा मींस एक्सीडेंटल केस होस, तिमन पजा वेंटिलेटर अवेलेबल। 2 पॉइंट कुछ था उसका क्लॉट, अब वो इतने बॉल्स बन चुके हैं कि अभी भी हमारा पेशेंट क्रिटिकल है। डॉक्टर्स के आप इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अस वेंटिलेटर करो अमिस ऑपरेट, मगर अस वेंटिलेटर अवेलेबल कहें। एडमिनिस्ट्रेशन से गिला है। हम रिफत मैम को कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने किन लोगों को अपॉइंट करके रखा है वहाँ पर, जबकि हमारा 22 साल का बच्चा अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये उनकी वजह से हुआ है। वालेकुम, आप देख रहे हैं द एशियन रेवोल्यूशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रुफाइदा मंजूर। SMHS हॉस्पिटल एक जाना माना नामवर वादी कश्मीर का हॉस्पिटल, जहां पर दूर दूर इलाके से पेशेंट्स आते हैं और एक उम्मीद लेकर आते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर तमाम तरह इक्विपमेंट जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से रखा गया है और हमारी जानें यहाँ पर बच सकती है। लेकिन कल रात को एक ऐसा ही वाकया पेश आया है जिसमें एक ट्रॉमा केस है, एक्सीडेंट का केस है। 22 साल लड़का जो है उसमें जख्मी हो जाता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां पर कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, बल्कि इनके फैमिली को वहां पर डॉक्टर्स को जगाना पड़ता है और उन्हें ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हमारे बच्चे का इलाज किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से जब वहां पर डॉक्टर्स उठते हैं तो वहां पर कोई भी इक्विपमेंट जो है नहीं अवेलेबल है, ये बताया जाता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि एक जाना माना नामवर हॉस्पिटल SMHS हॉस्पिटल, जहां पर दूर दूर से लोग आते हैं इलाज मुआवजे के लिए, तो ये कैसा बड़ा हॉस्पिटल है जहां पर इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, ये पेशेंट्स को बोला जाता है। जबकि इन्हें स्किम्स सोरा भी खुद जाना पड़ा और वहां पर वेंटिलेटर देखना पड़ा और उसके बाद मेडिकेयर हॉस्पिटल जाना पड़ा, प्राइवेट वेंटिलेटर जो है अवेलेबल करना पड़ा और उसके बावजूद भी हॉस्पिटल वालों ने वो प्राइवेट जो इन्होंने वेंटिलेटर अवेलेबल करवाया था वो भी उन्होंने नहीं पड़ा, बल्कि उनका यही कहना था कि अब हमें एडमिनिस्ट्रेशन से इस पर परमिशन लेनी है। जब तक कि उस बच्चे की जान इतनी खतरे में आ गई कि अभी ये लोग अमनदीप हॉस्पिटल में है, जहां पर उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है, बताया जा रहा है कि वो 99% डेड है, वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, बल्कि इनके 8 से 9 घंटे जाया कर दिए गए हैं और अब वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। इनकी फैमिली से बात करेंगे और मजीद जानेंगे कि उनकी क्या गुहार है। क्या मसला छुगो मुतन तबे क्या ये क्या इशू? मे कज़न ब्रदर जाहिद अहमद शेख, तमिस गो रात एक्सीडेंट। उसके बाद काम करान निवान सह 8 बजे SMHS हॉस्पिटल। SMHS हॉस्पिटल में तमिस तिम थवान OT मज बिल्कुल लिटा के रखा, ना कोई इलाज किया। हमने कहा डॉक्टर्स के आप इलाज क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा कि अस वेंटिलेटर करो अमिस ऑपरेट, मगर अस वेंटिलेटर अवेलेबल कहें। तो वो वार्ड नंबर 10 में गए, वार्ड नंबर 17 में गए, सुपर स्पेशलिटी में गए, दूसरी जगह वेंटिलेटर तो अवेलेबल कहें। जबकि ये जो केस था इट वाज अ केस ऑफ ट्रॉमा। ट्रॉमा मींस एक्सीडेंटल केस हो, तिमन पजा वेंटिलेटर अवेलेबल। अपने रिलेटिव के लिए उन्होंने रखा था, प्लस कि हमने उनको बोला हमें सजेशन दीजिए डॉक्टर साहब हमें क्या करना है। उन्होंने हमें ऐसा कुछ नहीं बोला, हमारे पेशेंट को लेटा के रखा। जबकि 2 पॉइंट कुछ था उसका क्लॉट, अब वो इतने बॉल्स बन चुके हैं कि अभी भी हमारा पेशेंट क्रिटिकल है। उन्होंने हमें कोई वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं दिया, इधर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। हम पूरी फैमिली उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे, रखा था वहाँ पे और बोल रहे थे कि वो बोल रहे थे कि ये यहाँ का CMO है।
वो सीएमओ का पीए भी नहीं था वहाँ पे, कुछ भी नहीं था। ऊपर से नीचे 4-5 घंटे उन्होंने हमें यही कराया, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे। कोई गिला नहीं, हमें एडमिनिस्ट्रेशन से गिला है। हम रिफत मैम को कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने किन लोगों को अपॉइंट करके रखा है वहाँ पर, जबकि हमारा 22 साल का बच्चा अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, ये उनकी वजह से हुआ है। इक्विपमेंट्स भी नहीं है वहाँ। इक्विपमेंट्स कुछ उसके बाद हमने जब उनको यहाँ लाया, यहाँ उन्होंने हमें कहा कि हमारे पास कोई वेंटिलेटर। अब मेरा सवाल ये है रिफत मैम से, अगर ऐसे ही 10 केस ट्रॉमा के आएंगे वो कहाँ जाएंगे? ये उस केस मोन बॉय आव अमिस गो एक्सीडेंट, अमिस मिलो वेंटिलेटर। अगर 10 एक्सीडेंट गई तुम कोत गसन, वो कहाँ जाएंगे? तुम नालियन मज तेल हमने उनको खुद कहा कि अस करो वेंटिलेटर। हम नजदीकी हॉस्पिटल में गए, मेडिकेयर में, हमने उनसे भीख मांगी कि हमें वेंटिलेटर अवेलेबल कीजिए। तो उन्होंने कहा हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ पूछना है, हम यहाँ के पेशेंट को बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। वेंटिलेटर अवेलेबल हो गया मगर तुम मोन से इक्विप करुन किहन, तो वो हमने खुद से किया था प्राइवेट, बट उन्होंने कहा हमें इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ प्रॉब्लम्स है, वहाँ से परमिशन लानी है। यहाँ तक कि सुबह के 5 बज गए और फिर उन्होंने डिस्चार्ज लिखा कि हमारे पास कोई वेंटिलेटर नहीं है, आप इसको कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल। उन्हीं की वैन में फिर हमने इसको अमनदीप हॉस्पिटल, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया है कि इन्होंने हमें हॉस्पिटल का ये कितना बड़ा लॉस है कि हमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे को लाना पड़ा, इतने बड़े हॉस्पिटल से किया, जबकि वो माना जाता है कश्मीर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। क्योंकि ये रिफत मैम से हम कहना चाहते हैं कि अपने रिश्तेदारों के लिए उनको वेंटिलेटर है, हमारे बच्चों के लिए नहीं, हमारे मतलब आम लोगों के लिए नहीं है। अब अभी हम उनसे यही सवाल करते हैं कि प्रूफ देखिए आप, ये आप सारे डॉक्यूमेंटल प्रूफ देखिए। उन्होंने हमें लिख के दिया कि वी डोंट हैव एनी वेंटिलेटर्स अवेलेबल। साथ में आपको मैं वैन दिखाता हूँ, उन्हीं की वैन में हमने अमनदीप हॉस्पिटल में यहाँ लाया है, और इस वक्त हमारा बच्चा जो है क्रिटिकल है। डॉक्टर्स ने ट्रॉमा थिएटर में जब हम थे तो ट्रॉमा थिएटर में हम खाली, मैं और मेरा कज़न था वहाँ पे, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था वहाँ पे। यहाँ तक कि पुलिस आया, बोला कि एक बच्चा है, 22 साल का बच्चा है, ये ज़िंदगी के और मौत के बीच में लड़ रहा है अभी, तो आप लोग क्यों नहीं इनको या तो रेफ़र कीजिए। रेफ़र करने में इन्होंने हमें 3:30 से 5:30 तक वहीं पे रखा। रेफर करने में इतना टाइम दिया। हम उनको बोल रहे हैं हमें कंसेंट लिख के दो आप कि एक सेकंड हमने उनको बोला हमें राइटिंग में लिख के दो कि आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, आपने हमें वेंटिलेटर अवेलेबल करके नहीं दिया। वो जो वहाँ पे सीएमओ था, उन्होंने कम से कम 3 घंटे लगाए उसमें। हम उनके पैर पकड़ रहे थे कि हमें रेफर कीजिए। हम अपने लेवल पे हमने हॉस्पिटल से बात की, न्यूरो सर्जन से बात की हमने, तो मेरे कज़न है उस भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें यह हॉस्पिटल डॉक्टर से कंसल्ट करवाया कि इनकी यहाँ पे हमें सर्जरी करने को उनको मिली। डॉक्टर का यहाँ के डॉक्टर का कहना है कि अगर ये उसी टाइम 8 घंटे पहले आया होता तो अभी ये क्रिटिकल नहीं था। उनकी वजह से इनकी उसके ब्लीडिंग जो से है वो सारी लंग्स में चली गई। 8 घंटे उन्होंने आपके वेस्ट किए। 8 घंटे डॉक्टर्स का अभी मैंने रिसेंटली डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा कि अगर इसको 8 घंटे पहले लाया होता तो ये कंडीशन नहीं होती। अभी क्या कंडीशन है? अभी उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, ही इज ऑन अ वेंटिलेटर, तो उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। नहीं बोल सकते हैं कि वो रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, उसकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन। ये बिल एग्जैक्टली एसएमएचएस फेल है वहाँ पे, जो कुछ सीएम इक्विपमेंट है नहीं, टोटली डिस्ट्रॉय है वो सारा अस्पताल ही, क्योंकि वहाँ पे कोई इक्विपमेंट नहीं है। हॉस्पिटल में ऐसी लायबिलिटी नहीं है कि पेशेंट सर्वाइव कर सकते। पेशेंट की कंडीशन क्या है अभी, वैसे पेशेंट को ऐसे मतलब तक उसने डॉक्टर ही का वैसे अटेंडेंट खली यूरिन रैग तक नहीं निकाला था, कुछ भी नहीं किया था उन्होंने। हॉस्पिटल में जो ट्रॉमा थिएटर है वहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। हाँ, पे लेटे था बस, उनका फोन कनेक्शन नहीं है। तिमो सोचे सौर पन्ने गाड़ी में तवशु वेंटिलेटर छा श्री मोक्ष क्लोज भाई तिमो सोचे पैदल तौर अतवशु वेंटिलेटर छा। खुद उन्होंने कुछ नहीं किया और इतना आपको भेजा तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे हम खुद की गाड़ी से गए, वहाँ अवेलेबल नहीं था। उन्होंने बोला आप खुद अरेंज करो। हम सौरा गए, हम मेडिकेयर गए, हमारे वहाँ पे एक डॉक्टर था, उन्होंने बोला अगर आपके पास पॉलिटिकल सपोर्ट है तो आपको मिल सकता है। हमारे पास कहाँ से पॉलिटिकल सपोर्ट? अस्पताल बाकी अरेंज पे जिला फिक्र कैश हॉट कैश 2 लाख। पॉलिटिकल सपोर्ट ला, हमारे पास नहीं है सपोर्ट, हम कहाँ से सपोर्ट लाएंगे? पेशेंट उस टाइम क्रिटिकल सिचुएशन में था और मैंने डॉक्टर के साथ बात की, इनका ग्लूकोज खत्म हो गया है। डॉक्टर वहाँ से मुझे बोलता है अभी इसको रेस्ट दे दो, ये क्या ये सीरियस कंडीशन में। उसके बाद डॉक्टर बोलता है हम न्यूरो सर्जन को ढूंढ रहे थे, न्यूरो सर्जन बोल रहा था
SMHS हम को आपको यहाँ लाया। हम आपको सारे वीडियो क्लिप्स, सारे डाटा देंगे, आप देखिए क्या नेग्लिजेंस है, कितनी नेग्लिजेंस है। पुलिस स्टेशन है उनके हम बहुत थैंकफुल है। काकसराय के जो पुलिस स्टेशन है उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, उनकी वजह से फिर हम जल्दी वहाँ से रेफर हो गए। अदरवाइज एम्बुलेंस अवेलेबल हो गई, एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे थे, उनकी वजह से हमें एम्बुलेंस, पुलिस स्टेशन की वजह से हमें एम्बुलेंस अवेलेबल हो गई। बहुत सपोर्ट किया पुलिस ने। हम थैंकफुल है पुलिस की कि उन्होंने हमारा बहुत तब जाके देखते हैं उनको। मैंने बोला डॉक्टर साहब कहाँ पे, बोला जाके ढूंढो डॉक्टर साहब कहाँ है। ये मतलब आपको खुद बोल रहे थे हाँ डॉक्टर ढूंढो, जाओ देखो कहाँ है डॉक्टर। नहीं कोई थिएटर में, ट्रॉमा थिएटर में कोई था ही नहीं। ये बड़ी शर्म की बात है। ये ट्रॉमा थिएटर में इतना सीरियस कंडीशन है, सीरियस केस है और वहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। व्हाट द हेल। हमें जवाब चाहिए, ऐसा क्यों? मैम हम कहाँ से लाएंगे पॉलिटिकल सपोर्ट? आप मुझे बताइए मैम, कहाँ से लाएंगे? आम आदमी कहाँ से लाएंगे? और रात 9 बजे से लेके उन्होंने सुबह के 5 बजे तक ऊपर नीचे हमें कराया। ऊपर नीचे कभी किसी डॉक्यूमेंट पे साइन, कभी कुछ। हमारा पेशेंट जब हम जाते हैं हमें रोना आ जाता है। बड़ा वार्ड 17 में एक था वेंटिलेटर, वो HOD के रिश्तेदार को दिया गया, HOD के रिश्तेदार को दिया गया। हम गए, उन्होंने बोला अवेलेबल है। डॉक्टर ने फोन किया, उन्होंने बोला नहीं अवेलेबल है। सुबह हमको पता चला वो HOD का कोई रिश्तेदार था, उसको दिया है वो वेंटिलेटर। अब आप लोगों की क्या रिक्वेस्ट है? बस हम यही गुजारिश कर रहे हैं, नहीं एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, कि हमारे साथ ऐसा हुआ, आज के बाद किसी भी गरीब के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं है। पूरे कश्मीर में खाली 17 वेंटिलेटर्स है, बस उनसे क्या होगा? अभी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, उसमें 4 बंदे 5 बंदे होंगे, तो उनके लिए फिर क्या सपोर्ट है ना? 3 खतर क्या कैसे सर विंजन को ये एक्सीडेंट तथ मज 10 ट्रामा पेशेंट उसको सुनोक तिम। मैंने खुद काउंट किए, SMHS हॉस्पिटल में टोटल 24 वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, जबकि हमारा एरिया इतना बड़ा है और SMHS में टोटल 24 वेंटिलेटर हमारे लिए रखे गए। अब हम इन साहिबान के बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने इस क्रिटिकल कंडीशन में हमारे भाई को लिया, वरना ये नहीं। हाँ एग्जैक्टली इन्होंने हमारी इस वक्त जो ये मदद की है, ये इनका बहुत एहसान है हम पर कि उन्होंने हमारे भाई जिस कंडीशन में हमारा पेशेंट पकड़ा, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत पोस कर 5 लक्ष गए 6 लक्ष गए 10 लक्ष गए 9 वरी तमिक टेंशन कहें, लेकिन मगर अत सपोर्ट मिले यूता तत 8 घंटन से डैमेज गई ना अमिस। हम अगर 1 करोड़ भी लगाएंगे ना, हमारा भाई नहीं बचेगा। ये क्लियर है। डॉक्टर ने आपको क्या कहा है? और डॉक्टर ने क्लियर बोला कि ये 99% डेथ है, कोई रेस्पॉन्ड नहीं है, ना पल्स रेस्पॉन्ड कर रहा है, ना BP रेस्पॉन्ड करना है, हार्ट सपोर्ट। बिल्कुल यो मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हमें मेडिकल सपोर्ट वहाँ पे नहीं मिला। बिल्कुल भी यहाँ के डॉक्टर्स का कहना भी है कि अगर इनको सही मेडिकल सपोर्ट वहाँ पे मिलता, इतनी खराब कंडीशन इसकी नहीं हो। और जब हम यहाँ आए ना, इसको यहाँ से मुंह से खून निकाला, जब हम 8 घंटे के बाद यहाँ आ गए, लंग्स में इसको ब्लड चला गया था, तब तक इन्होंने इसको ब्लड भी साफ नहीं किया था चेहरे पे। क्या बोल सकते हैं? परेशान हाल और योत गई तिम हुशार कर, जबकि नाइट ड्यूटी होती है, तिमन पजे तज हुशार रोजन। इट वाज अ केस ऑफ ट्रॉमा। एक्सरे वाले गए तिम पे हुशार कर, CT स्कैन गए तिम पे हुशार, CMO को तमिस तज पन चपरे सोमुत कुछ सुध पे हुशार कर। यानी वी हैव टू नॉक देयर डोर्स, भाई उठो कोई ट्रॉमा वाला पेशेंट आया है। ये क्या है? ये हमारी वहाँ की HOD मैम है, मिस इफ़त है वहाँ पे, वो इन चीज़ों को देखे हम गरीब कहाँ जाएंगे? हेल्थ मिनिस्टर है सकीना इतू साहब, वो कहती है बार बार कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। आई डोंट थिंक कि ये हमारे शहर का एक अहम तरीन हॉस्पिटल है, वहाँ की ये नेग्लिजेंस है। हमारे 20 साल का बेटा मेरा भाई अभी जान और मौत के बीच में है।